समाज चाहे कितना भी पुरुष प्रधान हो जाए, लेकिन संसार है ना जो, यह स्त्री प्रधान ही होता है। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ कहानी को पूरा सुनिए और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और कहानी के अंत में आप मुझे यह ज़रूर बताइए कि आप अपने घर के लिए राजा के द्वारा दिए गए इनाम में से सेब रखना पसंद करेंगे या फिर घोड़ा। और कहानी बहुत ही मज़ेदार है, तो प्लीज़ कहानी को पूरा सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम है बरखा विद्यार्थी और आज की कहानी मैं शुरू करूं उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए और कहानी शुरू करते हैं। और कहानी की सीख है कि समाज चाहे कितना भी पुरुष प्रधान हो, लेकिन जो संसार है ना वह स्त्री प्रधान ही है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने सोचा कि उसके नगर में सर्वे किया जाए। उसके नगर में यह सर्वे किया जाए कि कितने घरों के कितने परिवार में पति की हुकूमत चलती है और कितने परिवार में पत्नी की हुकूमत चलती है। उन्होंने यह घोषणा की कि जिनके घरों में पति की हुकूमत चलती है वो अपनी मनपसंद का घोड़ा यहाँ से इनाम में ले जाए, और जिनके घर में पत्नी की हुकूमत चलती है वे अपने घरों में से अपने घर के लिए एक सेब ले जाए इनाम में। अब उन्होंने देखा कि एक एक करके सभी लोग सेब लेकर जाने लग गए। नगर के सभी सारे नगरवासी एक एक करके सारे सेब ले गए। और अब राजा को शाम हो गई। उन्होंने देखा कि एक भी घोड़ा तो गया ही नहीं, यानी हमारे पूरे राज्य में सिर्फ पत्नी की हुकूमत चलती है। ये तो बड़ा ही चिंता का विषय है। राजा बड़े चिंतित थे। तभी एक हट्टा कट्टा नौजवान पहलवान, उसकी मूछें लंबी काली थी, आंखें गोल गोल लाल लाल थी और शरीर तो इतना गठीला कि वाह, बहुत ही अच्छा पहलवान था, बहुत ही होस्ट पोस्ट का व्यक्तित्व था। और वह पहलवान आगे बढ़ा और उसने बोला, महाराज मेरे घर में मेरी ही हुकूमत चलती है। राजा बड़ा खुश हो गया कि चलो किसी एक के घर में तो पति की हुकूमत चलती है। तो राजा ने खुश होकर बोला, जा अपनी मनपसंद का घोड़ा चुन ले और ले जा। उस पहलवान ने जितने भी घोड़े खड़े थे सब में नजर फैलाई और उसे काला रंग का घोड़ा बहुत पसंद आया। तो वह अपना काले रंग का घोड़ा लेकर चलता बना, और वह घोड़ा लेकर चला गया। और राजा बड़े खुश हो कि चलो किसी के घर में तो पत्नी की हुकूमत नहीं चलती है, पति की हुकूमत चलती है। लेकिन यह क्या, थोड़ी ही देर में वह नौजवान, वह पहलवान अपने घोड़े के साथ वापस आ रहा है। अब राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, तुम ये घोड़ा वापस क्यों ले आए? तब उसने कहा, महाराज बात यह है ना कि मेरी पत्नी कहती है कि काले रंग का घोड़ा अशुभ होता है, काला रंग अशुभ होता है, सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। तो जाओ आप काले रंग की जगह सफेद रंग का घोड़ा ले आओ। राजा ने कहा, घोड़ा चुपचाप से रख दे और जा वहां से एक सेब उठा ले और चलता बन। अब दरबार खत्म हो गया, सभा खत्म हो गई और काफी रात हो चुकी, राजा सो चुके। अब होता क्या है, आधी रात को दरबार महल में दस्तक होती है राजा महामंत्री जी की, और महामंत्री जी आते हैं और राजा से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो राजा तुरंत आ जाते हैं दरबार में, पूछते हैं, महामंत्री जी क्या हुआ, इतनी रात को क्यों आए आप? तो महामंत्री जी ने कहा, महाराज मैं सोच रहा था कि आपने जो घोड़ा और सेब इनाम में रखा है ना, उसकी जगह आपको सोना और अनाज इनाम में रखना चाहिए था। तो इससे क्या होता, अनाज लोग खा सकते थे और सोने से जेवर बनाया जा सकता था। तो राजा ने बोला, हाँ मैं भी यही सोच रहा था इनाम में रखने के लिए, लेकिन क्या बात है ना, वो महारानी जी ने कहा कि घोड़ा और सेब ही सही है, इसलिए मैंने इनाम में घोड़ा और सेब रख दिया। महामंत्री जी ने बोला, महाराज आपको सेब काट कर दे दूं? और राजा
थोड़ा सा सकुच आ गए और उन्हें बोला अब क्या करें, जैसी जनता वैसी राजा है। फिर राजा जी को एक बात सोची, अरे, और उन्होंने पूछी, महामंत्री जी यह बात आप मुझे सुबह भी तो कह सकते थे कि घोड़ा और सेब की जगह आपको जेवर और सोना और सोना और ये रखना चाहिए, अनाज। आप ये बात मुझे तो सुबह भी कह सकते थे ना, आपने अभी क्यों कही ये बात? तो महामंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, जानता हूँ रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन मेरी पत्नी को बहुत बेचैनी होने लगी। उसने कहा कि जाकर अभी पता लगाइए कि बात सच्चाई मालूम तो पड़े कि सेब और घोड़ा ही महाराज जी ने क्यों रखा, इसलिए मैं चला आया। राजा जी ने कहा, महामंत्री जी बताइए, सेब आप खुद लेकर जाएंगे या हम पहुंचा दें? और दोनों ठहाके मार के हंसने लगे। तो कहानी से यही सीख मिलती है कि यह समाज चाहे कितना भी पुरुष प्रधान हो जाए, लेकिन संसार स्त्री प्रधान ही है। तो अब और आपको एक राज की बात बताऊं, मैंने भी अपने पति के लिए सेब काट के रखे हैं, वो अभी बैठ के सेब ही खा रहे हैं। तो आप भी बताइए, राजा के दरबार से आप सेब लेके जाना पसंद करेंगे या घोड़ा? तो यकीनन ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में यह लिखकर ज़रूर बताइए। तो चलिए अगली बार मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी कहानी के साथ। तो आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल से जुड़िए ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके ढेर सारे प्यार की उम्मीद है, तो आशा करती हूँ आप मेरी इस उम्मीद को ज़रूर से ज़रूर पूरा करेंगे। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ किसी अच्छी सी कहानी के साथ। टाटा, बाय बाय, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते।